सद्गुरु वैद्य वचन विश्वास, 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 सद्गुरु वैद्य वचन विश्वास। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। रामचंद्र भगवान की सद्गुरु वैद्य वचन। आज की कथा का सूत्र है, विपत्ति को भी संपत्ति की तरह मानना चाहिए, क्योंकि विपत्ति भी संपत्ति है, अनुभव की पूंजी है। विपत्ति आए तो सद्गुरु कहते हैं हमें घबराना नहीं चाहिए, गुरु कहते हैं घबराना नहीं चाहिए। विपत्ति भी संपत्ति है, हमें शिक्षा देती है, उसको स्वीकार करना चाहिए। याद रखना, जिसको गुरु दृष्टि पर भरोसा है उसकी कभी दुर्गति नहीं हो सकती। सदगति का एक उपाय है शरणागति। अगर आप सदगति चाहते, सदगति क्या है? अच्छी गति। दुर्गति क्या है? बुरी गति। उसको दुर्गति कहते हैं, अच्छी गति को सदगति कहते हैं। सदगति, हम सब ये जो कर रहे हैं सत्कर्म कर रहे हैं, इससे सदगति निश्चित है। बुरा ना मानना, आपको एक बार सोचना चाहिए जिंदगी में। जितने विश्व के लोग हमें सुन रहे हैं, मैं प्रार्थना करूंगा आज की चर्चा में आपको एक बार सोचना चाहिए, तुम संसार में हो या संसार तुम में। तुम्हें सोचना पड़ेगा कि तुम जीने के लिए खाते हो या खाने के लिए जीते हो। तुम्हें सोचना पड़ेगा ईश्वर तुम्हारे अंदर है या तुम ईश्वर के अंदर हो। आज का विचार, सुबह बैठे बैठे पता नहीं आज आज तो हमने बड़ी देर से नहाया, बहुत देर से नहाया। अब कितनी देर से नहाया ये नहीं बताएंगे, वरना तुम फॉलो करोगे। ये भी बड़ी लफड़ा है कि क्या बताना क्या नहीं बताना। ये भी गुरु की मति के ऊपर है। कई बार गड़बड़ बता दो, आफत हो जाती है। हाँ, बता दो कि भाई, हम अभी नीचे कह रहे थे जब उतरे कि भाई छूना नहीं, दूर से बैठ, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है छूने में ही चमत्कार। ये बैठे हैं हमारे भ्राताश्री, बैठे हैं अखिलेश जी, ये हमारे एक चाचा जी हैं, इनके पिताजी अच्छे भागवताचार्य हैं, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। परम पूज्य श्री राम अवतार गर्ग जी हमारे चाचा जी सगे। एक गांव में हम लोग गांव की कथा करते थे पहले, हमारे चाचा जी भी अभी भी गांव की कथा करते, दोनों टाइम कथा होती थी गांव में। तो एक गांव में बहुत ज्यादा पशु पालन करने वाले लोग रहते थे, पशु बहुत पालते थे। उस गांव में वो भागवत की कथा करने गए तो हमारे जैसा नालायक भी चला गया। तो हम तो बच्चे ही थे, छोटे थे, माला जप रहे थे, थोड़ा ठीक है, उल्टी सीधी माला। तो एक दिन जो है बड़ी देर तक उन्होंने कथा खींच दी, तो बच्चे ही थे, हमने कहा रुक जाओ चाचा जी अभी बताते हैं। उनके मुंह से एक बात निकल गई, और वो बात बड़ी विचित्र। हमने कहा ना सोच के गुरु को बोलना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी कथा व्यास की चोटी का एक बाल अगर मथानी में लगा दो तो मक्खन ज्यादा निकलता है। किसी कथा व्यास की चोटी का एक बाल अगर मथानी में बांध दो, मथानी जानते हो ना? हाँ, मथानी में बांध दो तो मक्खन बहुत निकलता है। हमारे जैसा एडवर्टाइजमेंट करने वाला मिल जाए तो जितनी वहां की पशुपालन करने वाले पुरुषों की बीवियां थीं, हमने उनको कहा मक्खन अगर बहुत चाहिए
दूसरे दिन सुबह से 2.5 केजी की, अब वो दूध घी की खाई माताएं, ये मोटी, ये हाथ जबरदस्त, इतना मोटा मोटा हाथ, लोटा ले ले लाइन में खड़ी। तो हमने कहा चाचा जी आज तो बहुत भीड़ दर्शन को आई है। चाचा जी बोले लगता है रात को कथा जम गई। हम कहा जमनी गई या फल गई? और 8 बजे से श्रोता आ गए, मतलब सुपर डुपर। उनको भी लगा तो उन्होंने भी जल्दी स्नान किए, और जैसे ही स्नान करके बैठे पूरी माताएं गिरी, किसी ने बाहर, आगे के, पीछे के, चोटी के तो छोड़ो खपड़िया के बाल नहीं बचे। वो बैठे, उनको बुरा लगेगा, अब इसके आगे क्या दुर्गति हुई बस इतने में ही समझ जाओ। तो गुरु को बहुत सावधान होकर बोलना चाहिए कि आप बोल क्या रहे हैं, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगी। बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र है। तो किसी ने कह दिया होगा कि गुरुजी को छू लो काम हो जाएगा। तो तुम देखो, तुम जितने ये जो काले काले लोग क्यों लगे हैं, छू ना पाए। क्यों लगे? छू ना पाए। ये लगे इसलिए कि छू ना पाए लोग हैं, इसी में चमत्कार। खूब हम आपको प्रार्थना करें साधु, तुम संसार में हो या संसार। तो हम आज बहुत लेट तक, बहुत जल्दी थे अपने हिसाब से, हैं? तो आज बैठे बैठे बहुत विचार आ रहे थे दिमाग में, पर पता नहीं किसी ने हमको बोला तुम संसार में हो या संसार तुम में। तुम्हें विचार करना चाहिए, तुम में ईश्वर है या ईश्वर तुम में है। तुम्हें विचार करना चाहिए, तुम जीने के लिए खाते हो या खाने के लिए जीते हो। तुम्हें विचार करना चाहिए। और अगर इसी सूत्र पर तुमने विचार कर लिया, हमें लगता है कि पूरी कथा तुम्हें समझ आ जाएगी, फिर बहुत कथा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर तुम्हें वैराग्य स्वभाव बस जागृत होगा। तुम रहोगे संसार में, पर संसार के नहीं, ठाकुर के रहोगे। वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें घर छोड़ के बाबा बनना है या बैरागी बनना। हमारा सिद्धांत उल्टा है। बागेश्वर धाम की व्यासपीठ कहती है कि तुम जहां हो हम तुमको वहीं बैरागी बनाएंगे। तुम्हें हिमालय आने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा वैराग्य इतना ऊंचा होना चाहिए कि हिमालय तुम्हारे जीवन में आ जाए। तुम्हारी भक्ति इतनी ऊंची होनी चाहिए, गुरु तुम्हें खोजता आवे। जैसे सबरी को राम खोजते गए, सबरी कहां है? सबरी निहारे सबरी निहारे रास्ता, आएंगे राम जी। 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 वन में बहुत महात्मा रहते, सबरी आए, वन में बैठी है गुरु वचन पर, राम आएंगे। वन में 4 प्रकार के महात्मा रहते थे। दूधाहारी महात्मा, जलाहारी महात्मा, पयाहारी महात्मा, पवनाहारी महात्मा। 4 प्रकार के महात्मा। एक महात्मा बोले राम अगर वन में आएंगे तो पहले हमारी झोपड़ी में आएंगे। क्यों? क्योंकि मैं फलाहारी, मैं केवल फल खा के रहता हूं, मेरी तपस्या उज्जवल। दूसरा महात्मा बोले चुप रहे, राम आएंगे तुम्हारे घर नहीं आएंगे, सबसे पहले मेरी झोपड़ी में आएंगे। क्यों? क्योंकि तुम फलाहारी हो, मैं जलाहारी हूं, केवल जल पी के रहता हूं। राम सबसे पहले मेरी झोपड़ी। तीसरा बोला चुप रहो, न फलाहारी के घर आएंगे न जलाहारी की झोपड़ी में। राम अगर बनाएंगे तो सबसे पहले मेरे घर आएंगे। क्यों? मैं पयाहारी हूं, केवल दूध पी के रहता हूं। तब तक चौथा महात्मा बोले चुप रहो, तुम तीनों की झोपड़ी में नहीं आए, मेरी झोपड़ी में पहले राम आए। क्यों? न मैं फलाहारी हूं, न दूधाहारी, न पयाहारी, न मैं जलाहारी, न पयाहारी, न फलाहारी, मैं पवनाहारी हूं, केवल हवा लेता हूं। राम आएंगे सबसे पहले मेरी झोपड़ी में आएंगे। बस माई बाप राम आए, न पवनाहारी के घर गए, न जलाहारी की झोपड़ी में गए, न फलाहारी की झोपड़ी में गए, न भैया पयाहारी की झोपड़ी में गए। राम चारों की झोपड़ी के बाहर खड़े होके बोले सबरी कहां रहती है? सबरी कहां?
तो सबरी का पता पूछते राम। मेरे माई बाप, हम तुमसे कहते हैं कि तुम में ईश्वर अंदर है या ईश्वर के अंदर तुम हो, विचार करो। तुम में संसार है या संसार तुम्हारे अंदर है या संसार के अंदर तुम हो, विचार करो। केवल इन 3 सूत्रों पर तुमने विचार कर लिया, तुम संसार में हो या संसार तुम में, ईश्वर तुम्हारे अंदर है या ईश्वर के अंदर तुम जीने के लिए खाते हो या खाने के लिए जीते हो। 3 सूत्रों पर आपने विचार कर लिया तो तुम्हें हिमालय भटकने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारा घर हिमालय होगा। हमारे घर में सदगति को पाने के 5 रास्ते हैं। हम सूत्र आज का दें, कितने रास्ते हैं? 5। पहला रास्ता सत्संग। हम नहीं कहते रामचरितमानस में आया, बिनु सत्संगी विवेक न होगी, बिनु सत्संग विवेक न होगी, बिनु सत्संग विवेक न होगी, बिनु सत्संग को पाना है 5 रास्ते। पहला सत्संग है, दूसरा रास्ता तपोगुण या सेवा सुमरन। सेवा से भी आप सदगति पा सकते हैं, सुमरन से भी आप सदगति पा सकते हैं, या तप करके भी आप सदगति पा सकते हैं। तीसरा रास्ता सदगति को पाने का है, वो है सदगुरु की शरणागति, अपने गुरु की शरणागति। अगर आप गुरु की शरणागति पा लेते हैं, शास्त्र कहते हैं, तब भी सदगति होगी। चौथा सदगति को पाने का रास्ता है मैं का अहम, मैं कर रहा हूं इसका वहम अगर त्याग दोगे तो भी सदगति पा जाओगे। मैं का अहम, मैं कर रहा हूं इसका वहम, ये भी बहुत खतरनाक। किसी गांव में कुत्ता जा रहा था, अब हम ये नहीं बताएंगे कि वो उत्तराखंड का था, जा रहा था तो जा रहा। महाराज आप बुरा मत मारिए, पुजारी जी, कुत्ता कुत्ता तो कुत्ता है, जा रहा था तो जा रहा है। बैलगाड़ी के नीचे पूंछ टचती बैलगाड़ी में, कुत्ता को लग रहा था बारे हम बैलगाड़ी चला रहे, और कुछ ऐसे ही हम लोग भी हैं। उस कुत्ते ने सोचा कि आज तो कुत्तों में हमारा वर्ल्ड बुक, गिनीज बुक में हमारा नाम लिखा जाएगा। एक कुत्ता इतना पावरफुल हुआ कि बैलगाड़ी लेके जा रहा, तो उसने सोचा जरा चेक कर लें कि हम ही चला रहे हैं कि कोई और। पूंछ टच थी मात्र, पूंछ छुई हुई, तो वो रुका। किस्मती की बात कि बैलगाड़ी का पहिया एक पत्थर में अटक गया तो गाड़ी रुक गई। अब तो उसे कन्फर्म हो गया, वाह हम ही बैलगाड़ी चला रहे हैं। उसने अब मन ही मन तो वो टॉमी बड़ा खुश हुआ। टॉमी को लगा कि आज तो हमारे दादा परदादा बहुत खुश होंगे जो मर गए। कुत्तों में आज तक ऐसा किसी ने काम ही नहीं किया कि बैलगाड़ी चलाए। कुत्ता बड़ा खुश। भगवान ऐसे लोगों को जल्दी ठिकाने लगा। तब तक बैलगाड़ी मंजिल तक पहुंच गई। गाड़ी के मालिक ने बैलों को हटाया। अब विचार करो, जब तक बैल होते हैं तब तक गाड़ी ऊपर रहती है, जहां बैल हटे सोई नीचे आई और टॉमी की चाउमीन बन गई। फैल गए, वो एकदम चाउमीन बन गई। तब कुत्ते को समझ में आया, अरे भाई ये तो हमारा वहम था, ये तो हमारा वहम था, चलाने वाला तो कोई और है। वैसे ही हम लोगों को लगता है कि हम कर रहे हैं, करने वाला कोई और है। ये वहम को तोड़ना ही सदगति का रास्ता है। सदगति पाना है, ये चौथा उपाय। पांचवा, सदगति को पाना है तो मछली की तरह प्रभु से प्रेम करो। किसकी तरह? मछली। ये सूत्र बहुत अद्भुत है। भक्ति के मार्ग में गोस्वामी जी ने मीन का बड़ा प्रयोग किया। मीन का, मछली का बड़ा प्रयोग किया।
मीन का प्रयोग करने के पीछे किसी ने तुलसीदास जी को पूछा कि आपने भक्ति की तुलना मीन से क्यों की, मीन मछली को आपने क्यों रखा वहां। हमने जो खोज की, जो हमने पाया, वो हम तुम्हें बता रहे। मछली की एक आदत है, वो धारा के विपरीत भी बह लेती है और धारा के अनुकूल भी बह लेती है। मछली की एक आदत है कि वो जब तक जिंदा है, जब तक पानी में है, पानी से निकलते ही वो मर जाती है। ये मछली का समर्पण, मछली का समर्पण है कि जब तक पानी में नहीं है तब तक वो मरी हुई है, मर जाती है और पानी में रहते ही वो जीवित रहती है। जिस प्रकार मछली की जिंदगी है, बिना पानी के वो मर जाती है, वैसे ही सच्चे साधक की जिंदगी होनी चाहिए। बिना भक्ति के उसे प्राणों को त्याग देना चाहिए। व्यर्थ है जीवन, ऐसा मान लेना चाहिए। एक और मछली की आदत है, मछलियों से एक और सीखो। हमने किसी संत के मुंह से सुना था, हमें याद आया। मछली पकड़ने वाले लोग जब जाते हैं तो मुट्ठी में, पहले के जमाने में जाल ले जाते थे, उसको क्या कहते हैं, जाल को क्या कहते हैं, मछली के जाल को जाल ही कहते हैं, बंसी अलग है। हाँ, जाल ले जाते थे तो हाथ में दाना ले जाते थे, किनारे पर खड़े होकर के दाना फेंकते थे। मछलियां आती थी, जाल में फंस जाती थी और बड़े बड़े मछलियां फड़फड़ाती रहती थी, कुछ नहीं बिगाड़ पाती। लेकिन उस जाल के उस पकड़ने में एक नई तरकीब होती थी। कुछ मछलियां जब दाना वो फेंकने वाला मछुआरा फेंकता था तो कुछ दाना उसके पैरों के पास गिर जाता था, तो छोटी छोटी मछलियां वहां आकर के चरणों के पास में दाना खाने लगती थी। जो चरणों के पास आ जाती थी वो जाल से बच जाती थी, और जो दूर जाकर के दाना खाती थी वो जाल में फंस जाती थी। सिद्धांत है कि अगर आप चरण के पास रहोगे तो आप बच जाओगे, और अगर आप दूर रहोगे सदगुरु से, भगवान से, तो आप भी माया जाल में फंस जाओगे। एक मछली वाले को हमने पूछा कि मछली को आप पकड़ते कैसे हो, काटते कैसे हो, खाते कैसे हो। पूछना नहीं चाहिए पर पूछा, ऐसे ही कुछ अनुभव लेने के लिए। उसने कुछ नई बातें बताई जो हमें लगता आपको बतानी चाहिए। हमने पूछा कि मछली को तुम मारते कैसे। उसने कहा मछली को मारने की जरूरत नहीं, उसे तो पानी से अलग करो, मर जाती। फिर बोले हम बनाते हैं उसको, फिर खाते हैं। फिर उसने एक बड़ी बात बताई, बोले मछली को खाने के बाद प्यास बहुत लगती है। तो हमने कहा मतलब? बोले पानी बहुत पीना पड़ता है। उसने ऐसा हमको कहा। तब हमको एक बात याद आई कि प्रेम कितना प्रगाढ़ है मछली का। पानी से निकलते ही मर गई, मरने के बाद भी उसने पानी को नहीं छोड़ा। कितना प्रगाढ़ प्रेम, मरने के बाद भी उसने पानी को नहीं छोड़ा। मेरे सदगुरु, मेरी प्रिय आत्माओं, हमको भी इतना ही प्रेम अपने प्रभु से करना चाहिए। जीते जी तो डूबे रहना चाहिए। तुम उसमें विलय हो जाओगे, तुम उसमें डूब जाओगे। तो जैसे मछली धारा के विपरीत बह लेती है, जैसे मछली धारा के विपरीत तेज गति से दौड़ लेती है, तुम भी अगर उस प्रभु में विलय हो जाओगे, तुम भी विपरीत दौड़ पाओगे। वरना धारा के विपरीत बड़े बड़े हाथी, बड़े बड़े गज, बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े तैराक बड़ी मुश्किल से धारा के विपरीत बह पाते हैं। और धारा का प्रवाह तेज हो, बड़े बड़े तैराक चूक जाते हैं और बह जाते हैं। गज बह जाते, भवन बह जाते, बंगले बह जाते हैं। पर धारा के विपरीत छोटी सी मछली चलती रहती है। और याद रखना, तुम भी अगर प्रभु में विलय रहोगे, भगवान में विलय रहोगे, तो बड़े बड़े संकटों के प्रवाह में पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, पर तुम्हारा बाल बाका नहीं होगा। ये सार है। सदगति को पाना है आपको, तो 5 चीजों को, सूत्र को आपको मानना है। सदगति आपको प्राप्त हो सकती है गुरु कृपा से। ट्रेन वाली चर्चा हम आपको कहें, पूज्य श्री विनीत बिहारी दास जी महाराज, क्या कहते बाबा कहते हैं, एक आदमी ट्रेन पे गया, बहुत सामान लिए था, अमीर आदमी था, टिकट नहीं थी, पूरी रास्ते भर हैरान रहा। सामान बहुत था, अमीर था, पर टिकट नहीं थी, तो पूरे रास्ते भर हैरान रहा। एक और आदमी ट्रेन में चढ़ा, फटीचर था, पर टिकट थी, आराम से सोया। एक आदमी बहुत अमीर था, सामान बहुत था, टिकट नहीं थी, पूरे रास्ते हैरान रहा। एक सीट दे दो ना साहब। अरे रुक जाओ, एक तरफ खड़े हो, अभी हमें चेक कर लेने दो, बाद में आते हैं।
सब जगह चेक किया, तब बोला कहीं टिकट नहीं है, फाइन लगेगा और 1200 रुपया दो तो तुम डब्बे में रह सकते हो, वरना जनरल में जाओ। क्योंकि टिकट नहीं तो पूरी रात बेचारा खड़ा रहा। अमीर था, सामान बहुत। एक गरीब था, फटीचर, जेब में कुछ नहीं, आंख में कुछ नहीं, टिकट थे, आराम से सो रहा था, कोई टेंशन नहीं। टीटी ने आकर के, भाई साहब टिकट है, ये ले। यही दुनिया में अगर तुम्हारे पास बहुत संपत्ति है, बहुत नाम है, पर गुरु कृपा की टिकट नहीं है तो तुम परेशान रहोगे। और तुम्हारी जेब में फूटी कौड़ी भी ना हो, पर गुरु कृपा की टिकट है तो तुम संसार में मौज के साथ सोओगे, आराम के साथ सोना है। तो आपको भक्ति की टिकट लेनी पड़ेगी, नाम जप की टिकट लेनी पड़ेगी, प्रभु नाम की टिकट आपको लेनी पड़ेगी। अगर प्रभु नाम की टिकट आपने ले ली तो फिर क्या करना? मन रे आप लोग भी गाओ, आओ टिकट कटवाते हैं ट्रेन की। मन रे बद्री नारायण बद्री नारायण वो, लक्ष्मी नारायण, दोनों हाथ उठा के ताली बजाओ। बद्री नारायण वो, लक्ष्मी नारायण वो, मन रे बद्री नारायण वो, कष्ट का फंदा से तुम ही छुड़ाना, तुम्हें ताली बजाते हो। कष्टों के फंदा से तुम ही छुड़ाला, तुम ही छुड़ाला। कटिका पानी मार करो छू, कटिका पानी मार करो छू, मन का तारा जो मटोलो कखी छन धूप कखी छन छाया, कखी
जय छाया। ये भाषा गढ़वाली में, गढ़वाली भाषा में है कहीं कहीं धूप, कहीं कहीं छाया, कहीं कहीं छाया। इसलिए जरा इनका माइक तेज करिए, उनका माइक तेज करिए। ये गढ़वाली भाषा में गीत है, कहीं कहीं धूप कहीं कहीं छाया। तो जरा समझिए। कखी छन धूप कखी छन छाया, कखी छन छाया, कखी छन धूप कखी छन छाया, कखी छन छाया। कनी तेरी महिमा कनी तेरी माया, कनी तेरी माया। इसका मतलब कहीं तेरी महिमा, कैसी तेरी महिमा और कैसी तेरी महिमा, कैसी तेरी माया। कनी तेरी महिमा कनी तेरी माया, कनी तेरी माया, कनी तेरी महिमा कनी तेरी माया, कनी तेरी माया। श्रद्धा की माटी माँ सबूत मिलेगी, श्रद्धा की माटी माँ सबूत मिलेगी, मिटे भी माटी माँ बिरोल मन रे। हाथ उठाकर बद्री नारायण मन रे, बद्री नारायण वो मन रे, बद्री नारायण वो मन रे, बद्री नारायण वो। ये माताएं लगता है गढ़वाल की ही हैं, उत्तराखंड की होगा। हाँ लग रहा है आपके भाव से, क्योंकि आपको पूरा गीत आ रहा है। उठाओ दोनों हाथ। सुर नर मुनि तेरा गीत लगोगा, गीत लगोगा। सुर नर मुनि तेरा गीत लगोगा, गीत लगोगा। हवा माटी पानी तेरी महिमा बतौगा, महिमा बतौगा। हवा माटी पानी तेरी महिमा बतौगा, महिमा बतौगा। श्रद्धा की माटी माँ सब ते मिले के, श्रद्धा की माटी माँ सब ते मिले के, मिटे भी माटी माँ पिरो मन रे। बद्री नारायण बोल मन रे, बद्री नारायण वो, बद्री नारायण बोल, लक्ष्मी नारायण वो, बद्री नारायण वो। पीछे वाले भी बोलो लक्ष्मी नारायण वो, मन रे। बद्री नारायण वो, मन रे, बद्री नारायण वो, मन रे, बद्री नारायण वो, मन रे, बद्री नारायण वो। जय बद्री विशाला, बद्री विशाला, बद्री विशाला की जय बोलो। बद्री विशाला, बद्री विशाला, बद्री विशाला की जय बोलो। बद्री विशाला, बद्री विशाला, बद्री विशाला की जय बोलो। बद्री विशाला, बद्री विशाला, बद्री विशाला की जय बोलो। विशाला, बद्री विशाला, बद्री विशाला की जय बोलो। बद्री विशाला, बद्री विशाला, बद्री विशाला की जय बोलो। बद्री विशाला, बद्री विशाला, बद्री विशाला की जय बोलो। बद्री विशाला, बद्री विशाला, बद्री विशाला की जय बोलो। पीछे वाले भी दोनों हाथ उठाकर जो खड़े हुए हैं भैया, मन रे। बद्री नारायण वो, मन रे,
लक्ष्मी नारायण बोल। मन रे बद्री नारायण बोल, बद्री नारायण बोल, रे बद्री नारायण बोल, रे बद्री नारायण बोल, रे बद्री नारायण बोल। मन रे बद्री नारायण बोल, क्या बोल? मन रे बद्री नारायण बोल, बद्री नारायण बोल, बद्री नारायण बद्री नारायण बोल, लक्ष्मी नारायण बोल। ओ मन रे बद्री नारायण बोल, मन रे लक्ष्मी नारायण बोल। वो पद बड़ा प्यारा, जरा फिर से गाओ ना। कनी तेरी कनि तेरी महिमा, कनि तेरी माँ, कखी छन धूप, कखी छन छाया, कखी छन छाया, कखी छन धूप, कखी छन छाया, कखी छन छाया। कनी तेरी महिमा, कनी तेरी माया, कनि तेरी माया, कहीं चरणों में अपने धर्याला रे, धर्याला रे, भूमि तेरी खुशहाला रे, भूमि तेरी खुशहाला रे। जय जय बद्री विशाला रे, विशाला रे, भूमि तेरी खुशहाला रे, भूमि तेरी खुशहाला रे, भूमि तेरी खुशहाला रे। जय जय बद्री विशाला रे, विशाला रे, भूमि तेरी खुशहाला रे, भूमि तेरी खुशहाला रे। मन रे बद्री नारायण बोल। तुम भी पीछे वाले गाओ ना, दोनों हाथ उठाकर। बद्री नारायण बोल, बड़े आलसी हो। बद्री नारायण बोल, क्या प्यारा गाता है। नारायण बोल। मन रे बद्री नारायण बोल। साधु, ये टिकट है ट्रेन की। कौन सी ट्रेन की? भक्ति की ट्रेन की। टिकट कटवा लो। कौन सी? मन रे बद्री नारायण बोल। अगर ये टिकट तुमने कटवा ली, फटीचर भी रहोगे तब भी तुमको कोई अधिकारी टच नहीं करेगा। टीसी आए, टिकट दिखाओ। ये टीटी कौन है? ये टिकट चेकियर कौन है? काले काले जम के दूत। क्योंकि टीसी भी काला कोट पहनता है, यमदूत भी काले भैंसा पर आते हैं। ये टीसी कौन है? ये टीसी है काले काले जम के दूत। आवे खबरदार, ये ले। क्या है? मन रे बद्री नारायण बोल। दोनों हाथ उठा के बोल देना उससे भी। मन रे बद्री नारायण बोल। जब भी कोई ट्रेन में चढ़ता है, टिकट ना हो, बड़ी दिक्कत है। फाइन लगता है। कितना? 1250 लगेगा। क्यों? टिकट नहीं है इसलिए लगे। महाराज 400 की टिकट है पर 3 गुना लगेगा क्योंकि टिकट नहीं है।
फाइन क्या है? संकट है, कष्ट है। जब भजन नहीं होता है तो ये 3 गुना बन करके आते हैं। और अगर टिकट होवे ना तो ये आवे तो दिखा देना, ए खबरदार, कोई फाइन नहीं। क्यों? टिकट है। कौन सी? मन रे बद्री नारायण वो, मन रे बद्री नारायण वो, बद्री नारायण वो, तू तो बद्री नारायण वो, बद्री नारायण वो। कई बार टिकट ना हो और फाइन के लिए पैसा ना हो तब जेल जाना पड़ता है। कहां जाना पड़ता है? टिकट ना हो, फाइन के लिए रुपया ना हो, जेल जाना पड़ता है। ये जेल क्या है महाराज? ये जेल है नरक। फाइन चुकाने के लिए भजन ना हो और तुम्हारे पास टिकट ना हो तो नरक जाना पड़ता है। पर तुम्हारे पास अगर टिकट हो तो तुम्हें पुलिस क्या, रेलवे पुलिस का कोई भी बाल बाकर। ये रेलवे पुलिस कौन है? जम के दूतों के सिपाही। अगर ये आवे तो कह देना, खबरदार, आप पुलिस हो तो हम सम्मान कर रहे, यम के दूत हो हम सम्मान कर रहे, पर हमको नहीं ले जा सकते। वो पूछेंगे क्यों? टिकट है। कौन सी? मन रे बद्री नारायण वो, बद्री नारायण वो, तुम तो बद्री नारायण वो, लक्ष्मी नारायण वो, तू तो लक्ष्मी नारायण वो। साधु बद्रीनाथ अद्भुत है। हम आज चर्चा कर रहे थे, हमें दुर्गति पानी है या सदगति पानी है, ये हमारे ऊपर है। दुर्गति पानी हो तो भजन मत करो, सदगति पानी हो तो 5 चीजें करो। सत्संग करो, गुरु की शरणागति लो। और अगर आपको सदगति पानी है तो सत्संग और गुरु की शरणागति के साथ साथ तपश्चर्या का तप करो, सुमरन करो, सेवा करो। आपको अगर सदगति पानी है तो प्रभु से प्यार करो। सदगति के यही उपाय।